आने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह की भाषा नहीं करते। राज ठाकरे जो है उनकी भाषा और उद्धव ठाकरे की भाषा में एक फर्क है। होगा ना, तो क्या करूं मैं? मेरी भाषा जैसी है वैसे मैं यूज करूंगा। क्या इससे आपको नहीं लगता आपका नुकसान पहुंच रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि आज के भारत में लोग जो निकाल रहे हैं ना आप बार बार, ये कौन से लोग हैं मुझे आज तक नहीं पता चला। नहीं, मैं खुद का नाम लेता हूं। तो चलो, मुझे लगता है कि आज की राजनीति में सभ्यता की जरूरत है। तो सभ्य हूं ही मैं। अगर जहां पे जरूरत है वहां पे मैं कठोर रहता हूं। यही है कि दोहरापन है, डबल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल नहीं, बाकी लोगों के साथ इंटरव्यू करते वक्त मैं शांत रहता हूं, तुम्हारे साथ जब इंटरव्यू करता हूं तो मैं ऐसे रहता हूं। क्योंकि सामने वाला आदमी कैसे है उसके ऊपर निर्भर होता है। आप सामने वाले को इंटिमिडेट करने की कोशिश करो। मैं इंटिमिडेट नहीं हो रहा हूं। बिल्कुल नहीं। मैं सीधा पूछता हूं। मैंने जैसे आपसे कहा, बाल ठाकरे आपके रोल मॉडल रहे हैं। बाल ठाकरे की एक विरासत है, उन्होंने शिवसेना एक विरासत रखी। अब ये विरासत जो है वो टूट रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे और एक तरफ राज ठाकरे। क्या इससे आपको नहीं लगता आज भी कहीं ना कहीं बाल ठाकरे को दुख पहुंच रहा होगा कि वो पार्टी जो उनकी सपनों की पार्टी थी, जो उन्होंने मेहनत से बनाई थी, आज वो पार्टी बढ़ गई? मुझे लगता है राजदीप, ये सवाल, इसके ऊपर के जवाब मुझे लगता है कि बहुत बार हो चुका है। परिवार नहीं, बहुत बार हो चुका है। मुझे लगता है इसके आगे मैं इसलिए पूछ रहा हूं। मैं आगे जा रहा हूं। इसके आगे अगर कुछ सवाल हो तो मैं जवाब दूंगा। इसके ऊपर अभी मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस कैंपेन में, लोकसभा कैंपेन में, आपने एक स्पीच में उद्धव ठाकरे को डायरेक्टली टारगेट किया। यहां तक न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने ये कहा कि उद्धव ठाकरे जब बाला साहेब ठाकरे बीमार थे उनको बराबर खाना नहीं दे रहे थे। क्या यहां तक पर्सनल एनिमोसिटी आ गई? राजीव, मुझे लगता है आप मराठी हैं जी। मेरा भाषण अगर आप YouTube पे जाके या कहीं भी आपको मैं सीडी भेज दूंगा जी, वो जब सुनेंगे तब आपको पता चलेगा रिपोर्टिंग गलत है। आप पहले मेरा स्पीच सुन लो, मैंने क्या कहा था वो सुन लो। आप मराठी हैं, मुझे लगता है आपको पता चलेगा। आप ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं आपने एक पर्सनल अटैक किया? बिल्कुल नहीं। ये पूरा जो राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे पर्सनल बन गया है। क्या एक परिवार में इतनी कटुता आ गई है? आप हमारे इतने परिवार में दखल मत दो अभी, क्योंकि ये पार्टी परिवार बन गई है। तो होने दो, वो हम लोग देख लेंगे। एक जमाने में बाला साहेब ठाकरे नेहरू गांधी परिवार को वंशवाद का इल्जाम देते थे। क्या आप मेरे को सवाल पूछ रहे? नहीं, आज शिवसेना में वंशवाद शुरू हुआ है। कौन सा वंशवाद? आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये तो वंशवाद पार्टी पर। मुझे लगता है कि बाला साहब क्या बोलते थे ना आपको समझ में आया है, ना समझ में आएगा। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री पद के बाद ये प्रधानमंत्री, ये दूसरा प्रधानमंत्री, ये तीसरा प्रधानमंत्री, ये इसको वंशवाद उन्होंने कहा था। हमने अभी तक कोई पार्टी या कोई पोस्ट हाथ में ली नहीं है ना। आप भी रिमोट कंट्रोल बनना चाहते हैं? वो बात की बात है। नहीं, आप एक ना एक दिन रिमोट कंट्रोल बनना चाहते हैं। बात की बात है। आज तो रिमोट कंट्रोल हो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं कि ये पार्टी जो है, लोगों को लगता है आज भी मन से हो या शिवसेना, वो ताकत नहीं रही है जो 10, 15, 20 साल पहले थी। क्या आप मानते हैं? हम लोग हमारी ताकत दिखा देंगे आपको। आगे चलो। मैं आगे चलता हूं। आगे मैं ये पूछूंगा कि क्या ऊपर मत पूछना। नहीं, मुझे लगता है कि आपने अपने परिवार का डिवाइड जो है वो कभी मिटेगा नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे लगता है तुम भी जाओ ना यार NDTV में वापस। ये आपने एक बार पहले भी मुझे कहा। एग्जैक्टली ना, तो तुम्हें नहीं लगता क्या? तुम्हें नहीं दुख होता? टेलीविजन चैनल और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क है। अरे फर्क, राज ठाकरे टेलीविजन चैनल और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क। बाहर क्यों निकले? हर व्यक्ति की अपनी एम्बिशन होती है। एग्जैक्टली। तो आपकी क्या एम्बिशन है? महाराष्ट्र सुधारना है। महाराष्ट्र सुधारना, चीफ मिनिस्टर बनना है महाराष्ट्र का एक दिन। वो भी बन जाऊंगा। पर कैसे सुधारोगे आप? तो वो मेरे ऊपर छोड़ो ना। आपको किसी ने पूछा था क्या जब चैनल निकाला था कि अब आप कैसे पहुंच पाओगे लोगों तक? पहुंचे ना। तो आप कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि एक ना एक दिन आप वापस जाओगे शिवसेना में? तुम जाओगे? जा सकता हूं, कौन जाने? तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? कभी नहीं जाओगे? कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। आगे है क्योंकि एक साल पहले कुछ है एक साल। एक मिनट, मुझे अभी इनफ हो गया, बस हो गया। नहीं, बस हो गया अभी। नहीं, बस हो गया अभी। मैं आज के बाद अदरवाइज मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ओके, यहाँ लास्ट ब्रेक लेंगे, आखिरी ब्रेक लेंगे। आपने हिंदी में इस बार इंटरव्यू दिया, ये भी बात अच्छी है। एक लास्ट ब्रेक लेंगे और मैं इस सवाल से दूर हटकर
आखिरी ब्रेक लेंगे, सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। राज ठाकरे थोड़ा गुस्सा है, उनको हम पानी देंगे। और पानी की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, मैं डुबाता हूं सामने वालों को। अच्छा चलिए, आप डुबाते हैं सामने वाले को। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। हमारे साथ है एमएनएस के नेता राज ठाकरे। राज ठाकरे जी, इस बार मैं लोग नहीं कहूंगा, लेकिन आपके जो आलोचक हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो कहते हैं कि राज ठाकरे जो है फुल टाइम ड्रामेबाज है, नौटंकी नंबर 1 है, नौटंकी करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को गंभीरता से नहीं लेते, और पॉलिटिक्स जो है आपको गंभीरता से लेनी पड़ेगी। क्या कहीं ना कहीं आप एक तरह से राज ठाकरे ड्रामाबाज है? जिनको जिस नजरिए से देखना है, मैं उनकी आंखें तो बंद नहीं कर सकता, जिनके कान में बंद नहीं कर सकता। जिनको देखना है जो देखे। मुझे लगता है लोग मुझे जिस तरह से देख रहे हैं, लोग आपने लोग हाँ, क्योंकि मुझे वोट करते मैंने आलोचक कहा, आपने लोग क्योंकि मुझे वोट करते हैं जी, वो उनके बारे में बोल रहा हूं मैं। आपको कौन मिलता है मुझे नहीं मालूम जी। जो लोग वोट करते हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं वोट जी, मुझे लगता है कि उनको अगर ये सारी चीजें नहीं लगती तो कौन क्या बोल रहा है उसके ऊपर क्या होता है। क्योंकि वो कहते हैं कि राज ठाकरे जो है बड़े शौकीन आदमी है। आप पिक्चर देखना चाहते हैं, आप कार्टूनिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तो आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, कभी कभी पेज 3 पार्टीज में दिखाई देते हैं। बिल्कुल नहीं जाता वहां पे। हाँ, वहां पे नहीं जाता। आप पेज 3 पार्टीज में कभी नहीं जाते? पहले 10-12 साल पहले वो आप ही के वो क्या होता था, वो कौन प्रदीप गुहा बुलाता था, बॉम्बे टाइम्स की पार्टी होती थी। आप आजकल इस तरह के पार्टीज में नहीं जाते, क्योंकि एक छवि बन गई है। नहीं, आप एक अपना पाइप, सिगरेट्स, एक ड्रिंक, पाइप भी ड्रिंक, यू लाइक द गुड लाइफ। राज ठाकरे अपनी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो गलत क्या है? मैं पूछ रहा हूं। हाँ, तो गलत क्या है उसमें? कुछ कहते हैं यू हैव बिकम अ बिजनेसमैन। राज ठाकरे पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन ज्यादा बन गए। ये तो आप मैं राज ठाकरे। हाँ, राज ठाकरे। नहीं, मैं राज ठाकरे हूं। आप नितिन गडकरी के सवाल मेरे को पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मैं चाहता हूं मैं जैसा हूं वैसे वही जिंदगी लोगों को भी मिले, उनको भी अच्छी लाइफ मिले। हर एक आदमी चाहता है कि मुझे अच्छी लाइफ मिले, मैं अच्छी तरह से मैं जिंदा रहूं, काम करूं। कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते क्या? नहीं, आप नहीं मानते कि एक तरह से आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी से अब कम जुड़ी हुई है और खास आदमी पार्टी से, और आपकी जिंदगी जो है बड़ी खास आदमी की जिंदगी बन गई है, पैसे बहुत आ गए हैं। आपको दिल्ली में बैठ के ये सारी चीजें लगती है। अभी मुझे आप ये आलोचक आपके कहते हैं, करेक्ट है ना? ये मुझे आप दिल्ली में बैठ के ये सारी चीजें मत कहो, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली में लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली में क्या लोग बोलते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। जिनके सर्कल में आप घूमते रहते हैं ना वहां पे, वो क्या बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो अब आपकी राजनीति अब क्या रहेगी? आपकी राजनीति अब क्या रहेगी? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 4-5 महीने में, वहां भी आप क्या अकेला लड़ेंगे या वहां आप बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अक्टूबर में इलेक्शंस है, उसके पहले आप एक इंटरव्यू मेरा शायद लेंगे जी, तब मैं इन सारी चीजों का जवाब दूंगा। नहीं, आप दोनों आपका भविष्य, आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? आपके कोई ना कोई तो गोल्स होंगे, टारगेटिंग होगी, क्या करना चाहते हैं? मुझे महाराष्ट्र ठीक तरह से करना है, जो आज नहीं है। तो आपको लगता है जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया है वो आप महाराष्ट्र में करना चाहते हैं? आप गुजरात मॉडल महाराष्ट्र में ले आना चाहते हैं? नहीं, गुजरात मॉडल नहीं, बाकी देश जो आगे निकल गए हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में। क्योंकि आप बड़े इंप्रेस हुए हैं गुजरात से। मैं पूरे देश में, यानी पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है, बहुत सारी चीजों से मैं इंप्रेस होता हूं। वो चीज मैं महाराष्ट्र में लाना चाहता हूं कहीं। लेकिन राज ठाकरे, क्या आपको लगता है कि आप एक लेवल पर अब आ गए हैं जिसके आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करेंगे? आपको एक तरह से अपनी छवि रीइन्वेंट करनी पड़ेगी, अपनी राजनीति रीइन्वेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो राज ठाकरे वहीं के वहीं रह जाएंगे और आलोचक 2 साल बाद भी वही कहेंगे कि राज ठाकरे जो है नौटंकी है। राजदीप, अपने आप को खुद को देख के सामने वालों को आप मत सोचा करो। नहीं, तुम्हें जो सैचुरेशन पॉइंट आया है ना आज, नहीं, आपको एक सैचुरेशन पॉइंट मुझे नहीं आया, आप तुम्हें जो आया है ना आज नहीं, मैं तो वही का वही हूं। अरे नहीं, मुझे और कुछ बनना नहीं है। दिल्ली में जो सारे जो न्यूज के लोग जो है ना, ये चैनल के लोग जो तुम्हारे बारे में बोलते रहते हैं ना
कि एक सैचुरेशन पॉइंट आया है, राजदीप अभी छोड़ देगा, राजदीप को ये नहीं करना है। राजदीप के बाद तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते हैं तुम्हें मालूम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली। मैं पब्लिक लाइफ में नहीं हूँ, आप पब्लिक लाइफ में हैं। तो तुम मैं पब्लिक लाइफ में नहीं हूँ, आप पब्लिक लाइफ में। क्यों पब्लिक लाइफ में? तो ये पब्लिक को ही दिखाते हो ना चैनल, आप मुझे बताइए। पब्लिक को ही दिखाते हो ना, या घर में बैठ के देखते हो? आप बताइए, आपके लिए राजनीति मिशन है या कमीशन है? मिशन, ऑफ कोर्स। पैसे बनाने का एक जरिया है? बिल्कुल नहीं। श्योर? 100%। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे एक जोक सुनाई कि अब राज ठाकरे के लिए इस चुनाव में केवल इनकमिंग कॉल्स आते हैं, आउटगोइंग नहीं। वो केवल चाहते हैं जो पार्टी या जो कैंडिडेट उनको एक तरह से जिनके साथ वो डील करेंगे, वो डील करेंगे। वहां एक कैंडिडेट को बिठा देंगे या किसी कैंडिडेट को रखेंगे, वोट कटवा की राजनीति करेंगे। मैं जब राजनीति करता हूं तो आंख में आंखें डाल के देखता हूं जी। मैं आंखें झुका के कभी बात नहीं करता, और इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मेरा मन साफ है, मेरे हाथ साफ है जी। इसलिए मैं ये राजनीति कर रहा हूं जी। और कभी कोशिश भी मत करना ऐसे सवाल पूछने तो कोई डील का सवाल ही नहीं किसी के साथ? बिल्कुल नहीं। बीजेपी के साथ हो या एनसीपी के साथ हो, किसी के साथ डील करने का सवाल ही नहीं ओबामा उठता। के साथ भी नहीं। ये आखिर में मुझे बताइए, आपको किस दिशा में आप अब अपनी, मैं बार बार आपको पूछूंगा क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि एक दोहरापन है। एक राज ठाकरे हैं जिनसे बात करने में मजा आता है, एक दूसरा राज ठाकरे है जिसके बात सुनने से लोग डरते हैं। असली राज ठाकरे कौन है? एक ऐसा भयानक व्यक्ति जो लोगों को डरा सकता है, जो हिंसा पर उतर आ सकता है, या एक राज ठाकरे जिससे बात करने में मजा आता है, जिसकी एक अलग छवि है? कौन असली राज ठाकरे कौन है? मैं हूं, और जैसा हूं वैसा हूं। ये जैसा हूं वैसा हूं। आप कौन सी नजर से देखेंगे उसको? ये जेकल एंड हाइड नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। क्या करना है? दो राज ठाकरे कहीं नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप भी घर में, आप भी जब ये सारी चीजें करते हो तो कभी आप भी भड़कते हो, कभी आप शांत रहते हो। इसका मतलब क्या है? दो राजदीप सरदेसाई है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। आपकी एक राजनीति में एक छवि है और एक प्राइवेट लाइफ है नहीं, जो बिल्कुल अलग है। मैं वैसे के वैसा हूं। जिनके कई मित्र उत्तर भारत से है, लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हैं उत्तर उनका नाम लेता हूं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे उनका नाम लेता हूं, यानी जो पब्लिकली उनका नाम लेता हूं। यानी जो दिखता है, जो सुनता है, वही राज ठाकरे है। कोई दो राज ठाकरे नहीं है, कोई डबल स्टैंडर्ड्स कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं। आखिरी सवाल है, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और समझ लीजिए मनसे के 1 या 2 एमपीज बनते हैं, क्या आप उनको समर्थन देंगे? बिल्कुल समर्थन देंगे। सरकार में शामिल होना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। बाहर से समर्थन देंगे? बिल्कुल। जो महाराष्ट्र की जरूरतें हैं, जो मैं मेरे स्पीच में बोलता हूं, उनसे वो सारी चीजें मैं डिमांड करूंगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, कि पहले 5 साल अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले 5 साल वो पूरे देश की तरफ ना देखे और सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ देखे। उस प्रदेशों का गुजरात बनाए ताकि हमारा बोझ कम हो जाए। मैं आखिर में एक हैप्पी एंडिंग का सवाल पूछ रहा हूं। क्या कभी आप और उद्धव ठाकरे के बीच में एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है? आपने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले आप एक और इंटरव्यू देंगे, क्या उस इंटरव्यू के पहले कोई हैप्पी एंडिंग हो सकती है? क्या ये मैं फॉरगॉटन चैप्टर समझ लूं? तो हैप्पी तो एंडिंग क्या होती है? हैप्पी शुरुआत बोलो ना। हैप्पी शुरुआत हो सकती है। देखेंगे, हो भी सकता है। हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप आज आखिर में कह रहे हैं कि हो सकता है एक ना एक दिन। अरे बात करने में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता तो है। आप बातचीत के लिए तैयार हैं? उद्धव ठाकरे के साथ आज बातचीत के लिए तैयार हैं? क्या चाहिए कि आपको? ये क्या है ये?